अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली ये तैयार हो जाएगी कुछ ही मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग पानी लेते हैं, इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। पानी ठंडा ना हो, याद रखिएगा। पानी में जब बॉईल आ जाए तो उसमें नमक और ऑयल ऐड कर देंगे हम लोग इससे, और पानी को उबाल लेंगे। इसमें हम लोगों ने पास्ता डाल लेना है, उसको बॉईल कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारा पास्ता जो है वो बॉईल हो चुका है। अब हम लोग ने चेक किया है तो ये अंदर से गल गया। देखिएगा कि ये सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा गल भी ना जाए कि ये बिल्कुल टूट ही जाए। तो अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि छान लेते हैं ताकि पानी जो है इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, जो गर्म पानी है। नहीं तो ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा और ज़्यादा पकता जाएगा। हम लोगों ने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है। इससे ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि अलग अलग ही रहेंगे, जिससे उसकी शेप बड़ी अच्छी लगती है। तो ये ना आपने इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल गए हैं। अब हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इससे ये होगा कि ये जुड़ेंगे नहीं। साथ हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल और उसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ या पिसा हुआ लहसुन, जो आपको इजीली अवेलेबल है, आप इसमें डाल दें। और इसको अब हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ब्राउन तो नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें आप बेशक चॉप हुआ डाल दें या दूसरा डाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इससे ये है कि टेस्ट इसका अच्छा आएगा। ये हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है और साथ ही लहसुन भी हल्का हल्का फ्राई हो गया है। अब हम लोग इसमें जो चीज़ यूज़ करेंगे, मैं सिर्फ चिकन का बना रही हूँ, वैसे आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च हो गया, अनियन हो गया, टमाटो हो गए, इसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं इसको सिर्फ चिकन से बनाऊँगी, फ़िलहाल वेजिटेबल यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ चिकन से ही बनाऊँगी। आपकी अपनी चॉइस है। तो ये मैंने जी बोनलेस चिकन ले लिया है, इसको मैं अब हल्का हल्का फ्राई करूँगी। बिल्कुल मामूली सी आग पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये फिर चिपकना शुरू हो जाता है और फिर वो ये है कि ज़ाया हो जाता है। इसको हम लोगों ने तब तक फ्राई करते रहना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये हल्का हल्का वाइट होना ना स्टार्ट हो जाए। इसमें ऑयल का बहुत कम आपने इस्तेमाल करना है, फिर ये है कि ये बहुत ऑयली अच्छा नहीं लगता। तो अब हम लोग जी वेट करते हैं जब तक हमारा चिकन भी हल्के से फ्राई हो जाए जी। तो ये देखें हमारा चिकन साथ साथ फ्राई हो रहा है। ये पास्ता बनाना बहुत आसान काम है, कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप इजीली इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में भी आप इसको रख सकते हैं। ये बड़ी इजीली 15 मिनट में तैयार हो जाता है। मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आपने अगर डालनी है तो डालें, नहीं तो ये इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बस इसमें 2 ही मसाले जाएंगे। रेड मिर्च मैंने आपको बताया कि वो ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसेस के शौकीन हैं तो आप थोड़ी सी रेड मिर्च डाल दें, अदरवाइज़ चाइनीज़ वगैरह में रेड मिर्च डलती नहीं है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी नमक और थोड़े से काली मिर्च डाल दी है। अब जी ये मसाला भी ऐड हो रहा है और चिकन को भी हम लोगों ने थोड़ा सा ढाँप के रख दिया था, ताकि ये है कि अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। अब जो मेन स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने इसको तैयार करना है, जो मैदे की मदद से कैसे इसका सॉस बनानी है। तो सॉस बनाने के लिए हम लोगों ने तकरीबन 3 स्पून जो है वो मैदा लिया है और इसमें फिर हम लोगों ने पानी डाल दिया है। अब हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इस तरह मिक्स करना है कि कोई एक गुठली भी इसमें ना रहे। अगर इसमें गुठली रही तो वो फिर यह है कि बहुत ही बुरा टेस्ट उसका बन जाता है। इसको आप गोल गोल घुमाएंगे तो यह है कि इसमें से गुठलियाँ ख़त्म होती जाएंगी। आप लोग बेशक साथ थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिए अगर आप ज़रूरत समझें। तो इसका पेस्ट बनाते हुए अगर आपको लग रहा है तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही जी हमारा चिकन भी तैयार हो रहा है, चिकन ने अपना थोड़ा पानी छोड़ दिया है। तो आप अगर पानी थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं इसमें इसको गलाने के लिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से पक जाएगा।
उससे ये होता है कि टेस्ट होता है ना बड़ा अच्छा रहता है। पानी जब आप थोड़ा डाल देते हैं तो उससे भी अच्छा टेस्ट रहता है, बट अपने पानी का उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो ये जी हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट अब रेडी हो ही गया है। अब हम लोगों ने इसमें बाकी चीज़ें अपनी जो हैं वो ऐड कर देनी हैं, जो भी हमारे सॉसेस वगैरह हैं। इसमें यह है कि ज़्यादा सॉसेस मसाले ऐड नहीं होंगे। अच्छा जी, ये चिकन में ही हम लोगों ने जो अपना पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, सॉस जो था, और ऊपर ही हम लोगों ने इसमें पास्ता भी डाल दिया और साथ ही ऑल पर क्रीम भी डाल दी है। ये ऑल पर क्रीम जो है इससे बड़ा अच्छा टेस्ट होगा। कोई सी भी अगर आपके पास क्रीम है तो आप इसमें डाल सकते हैं, मिल्क पैक यूज़ कर लें, मिल्क पैक की क्रीम या जो भी ऑप्शनल है। साथ ही इसमें अब हम लोगों ने दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालें और साथ ही इसको हिलाते रहें। आप लोगों ने साथ साथ ज़रूर हिलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। तो और दूध की क्वांटिटी भी कम रखनी है, बहुत ज़्यादा दूध इकट्ठे नहीं डालना, साथ साथ चेक करें। और साथ साथ अभी जैसे महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा दूध और होना चाहिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल कम है, इसकी सॉस जो है बहुत कम है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको पकाएंगे। तो ये देखें अब काफ़ी बेटर हो गया है और बड़ा सॉसी सा लग रहा है और दिखने में ही ना बड़ा यमी सा लग रहा है। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ें मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये चीज़ें अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं, अलग ना हो। और साथ ही हम ऊपर थोड़ी सी और ऑल पर क्रीम भी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप फिर चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो आप ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपकी अपनी चॉइस पे हैं, इनमें से एक कोई आप कर सकते हैं, या तो ऑल पर क्रीम या फिर चीज़। तो ये जी हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर उतारने से पहले इसमें ऐड की है, उससे यह है कि कलर बड़ा अच्छा लगता है। और देखें ये कितना माशाल्लाह अच्छा सॉस तैयार हुआ है हमारा। ये थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर काली मिर्च भी ऐड कर दी है, वो बस दिखने में ज़रा अच्छा लगता है। और आपने अगर ज़्यादा डेकोरेट करना है तो ऊपर से आप लोग थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, ऑल पर क्रीम वगैरह आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो उससे यह है कि दिखने में भी अच्छा लगेगा और उससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। इसका ये है कि आपने इसको ठंडा नहीं खा सकते, इसको आपने जिस टाइम बनाना है उसी टाइम गर्मा गर्म बस खा लेना है। क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो एक तो ये आपस में बहुत जुड़ जाते हैं और दूसरा वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं, उनका अपना टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ठंडे नहीं खाए जाते। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना भूलो।